सर, मेरा नाम हवलदार अमरजीत सिंह है। मैं राजस्थान सीक्रेसी सोल्जर वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूँ। आज लाखों की तादाद में जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक एकत्रित हुए हैं। पिछले 6 महीने से जंतर मंतर पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आज पूर्व सैनिक एक साथ एकत्रित हुए हैं, सारी फेडरेशन एक साथ मिली है, तो आपकी मांगों पर संज्ञान लिया जाएगा? बिल्कुल, इस गूंगी भरी सरकार को जगाने के लिए यहाँ के ऊपर पूरे जो फेडरेशन के जो 130-40 से संगठन से ज़्यादा जो सदस्य हैं वो यहाँ के ऊपर पहुँचे हैं। देश के हर कोने से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देख सकते हो, यहाँ के ऊपर ग्राउंड छोटा पड़ रहा है। हमारे कम से कम 20-30 हज़ार सैनिक है, वो रोड के ऊपर है, वहाँ के ऊपर ये आप देख सकते हो। साइड के अंदर ग्राउंड छोटा पड़ रहा है यहाँ के ऊपर। आधे सैनिक तो पहुँच नहीं पाए हैं, वो शाम तक आएंगे। इस गूंगी भरी सरकार को जगाने के लिए, खुली चेतावनी देने के लिए अभी सैनिक इस आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है और सरकार को बिल्कुल संज्ञान लेना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर इस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है कि जिस तरह से 6 महीने से जंतर मंतर पर आप बैठे हुए हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी? सरकार इसलिए नहीं सुन रही कि सरकार गूंगी भरी सरकार है, ये वोटों के नशे के अंदर चूर है। इसको इतनी हठधर्मिता हो गई है। ये जो 1947 से पहले जो अंग्रेजों का राज था, वही राज दोबारा से इसके शासन के अंदर है, मोदी सरकार के अंदर। इन आज सैनिक ही नहीं है, आज किसान, मजदूर, छात्र वर्ग, सैनिक, हर जो वर्ग है वो सोशल पीड़ित है। वो अपनी मांगों को बनवाने के लिए रोड को ऊपर छोड़ने के लिए मजबूर है। यही सैनिक, इनकी बदौलत वो मोदी सरकार, इनकी बदौलत वो शहादत की राजनीति करती है, सीमा की राजनीति करती है। जो वर्तमान के अंदर जो मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, ORP का मुद्दा है, सैनिकों का मुद्दा है, विद्यार्थियों का मुद्दा है, उसको ध्यान भटकाने के लिए कभी न कभी कहीं सीमा के ऊपर जाके कभी डोकलाम के नाम के ऊपर विवाद करवा देना, कभी चाइना के अंदर विवाद करवा देना, कभी जम्मू के अंदर विवाद करवा देना। ये तमाम हथकंडे इनके फैल हो गए। आपने देखा कि कर्नाटक सरकार के अंदर जो नतीजे आए, कर्नाटक के अंदर जो चुनाव के नतीजे आए, वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो विद्यार्थी विरोधी है, मजदूर विरोधी है, सैनिक विरोधी है। आज 3% पूंजीपति, चंद पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये देश के लोकतंत्र को बेचना चाहते हैं। अभी जो लड़ाई है ये हमारी लड़ाई 1 रैंक 1 पेंशन, समान डिसेबिलिटी पेंशन, उसके बाद के अंदर जो वीर नारियां हैं उनको सम्मान देने के साथ साथ के अंदर जो हमारी जो भूतपूर्व सैनिकों की जो लड़ाई है वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। पिछले 6 महीने से पूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार पूर्व सैनिकों का ये कहना है कि नेशनल मीडिया भी हमें नहीं दिखा रही है। इसके ये नेशनल मीडिया जो मोदी सरकार ने क्या किया है, जितने भी जो मीडिया है उनको हैक कर रखा है। आपने देखा कि पहले किसान आंदोलन था, 11.5 महीने तक वो बैठे रहे, उनकी भी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। उसी तरीके से ये हमारे भूतपूर्व सैनिकों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज लाखों जो सैनिक है वो दिल्ली के ऊपर संसद का घेराव करने के लिए मजबूर है। ये सिर्फ लोकल मीडिया यहाँ के ऊपर दिखा रहे हैं, नेशनल मीडिया को इन्होंने हाईजैक कर रखा है। जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है जो मीडिया, उस मीडिया को भी ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा आप इससे शर्मनाक हरकत क्या हो सकती है सरकार के लिए? अग्निवीर योजना देख लीजिए। अग्निवीर योजना एक मतलब इससे खतरनाक योजना क्या? अग्निवीर योजना लगातार भेदभाव की बात उठ रही है, अधिकारियों और जवानों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो कुछ उन्हें मिल रहा है वो आपको नहीं मिल रहा है। क्या ये सत्य है? अगर सत्य है तो किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है? ये बिल्कुल 100% सत्य है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जो इंडियन आर्मी की जो 25 लाख की जो सेना है, 14 लाख की जो सेना है, उस सेना के अंदर मात्र 3% ऑफिसर है। 6 पे कमीशन के बाद में 7 पे कमीशन आया। एक कर्मचारी वर्ग के लिए 5 साल के अंदर एक वेतन आयोग बैठता है। 7 पे कमीशन के अंदर वो 3% ऑफिसरों को भला करने के लिए, उस ऑफिसर लॉबी का भला करने के लिए 97% जो जेसी और जवान थे उनको ऊपर पेट के लात मारने का काम किया और उनके साथ के अंदर कुटाराघात किया। और 3% पूंजी जो ऑफिसर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनकी 4 गुना और 5 गुना वेतन बढ़ाई गई। और जो मेरे जेसी और जवान जो कश्मीर की वादियों के अंदर, जो लेह लद्दाख की वादियों के अंदर वहाँ के ऊपर -डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी वहाँ के ऊपर सेवा करने के लिए मजबूर है, उनके साथ के अंदर उन्होंने छलावा किया। क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस जंतर मंतर के मंच से? इस जंतर मंतर के ऊपर आपके D7 तक चैनल के माध्यम से सरकार को ये खुली चेतावनी देना चाहते हैं। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक, जो 50 लाख भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इन सैनिकों को सब्र
सब्र का इम्तिहान ना ले और इन सैनिकों को हल्के के अंदर ना ले। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर वोट की चोट के साथ के अंदर सरकार को गिराने का काम करेंगे और हमारी जो सैनिकों की जो हक की लड़ाई है, जो हमारा जो हक की लड़ाई है, उन मांगों को मनवाने के लिए मनवा के उठेंगे और जीत के उठेंगे। ना सैनिक कभी हारा है और ना कभी हारता है। इनकलाब जिंदाबाद।